हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करते हैं पैसिव स्मोकिंग के बारे में। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? पैसिव स्मोकिंग का मतलब है कि कोई व्यक्ति, एक तो व्यक्ति होता है जो डायरेक्ट स्मोकिंग करता है, यानी सिगरेट पी रहा है, मस्त मस्त कश ले रहा है, और दूसरा होता है उसके बगल में खड़ा हुआ उसका दोस्त जो कि वो जो सिगरेट का धुआं है वो उसको भी मजे से अपने सांस में ले रहा है, और उसी को हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। ठीक है। पैसिव स्मोकिंग का जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, वो दो तरीके के स्मोक का मिक्सचर होता है। एक होता है मेन स्ट्रीम स्मोक, दूसरा होता है साइड स्ट्रीम स्मोक। मेन स्ट्रीम स्मोक का मतलब जो वो सिगरेट पीने वाले उसके दोस्त ने जो सांस कश लेकर के अपना जो धुआं छोड़ा है, जो वही धुआं जो वो अपने अंदर ले रहा है। दूसरा स्मोक होता है जो उसकी सिगरेट से, जो जलती हुई सिगरेट है उसमें से जो धुआं निकल रहा है, वो साइड स्ट्रीम स्मोक। तो दोनों का मिक्सचर धुआं उसका दोस्त बगल वाला खड़ा हुआ मस्त उससे बात करता हुआ अपने अंदर सांस में ले रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। ठीक है। तो दोस्तों, अब हमने जान तो लिया कि पैसिव स्मोकिंग होती क्या है, और कुछ 2-3 मिनट बाद हम ये भी जानेंगे कि पैसिव स्मोकिंग से बचना कैसे है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इससे हमें बचना क्यों है, 2-5 मिनट से होने क्या वाला। स्टडीज ने बताया गया है कि 2-5 मिनट में अगर आप एक्सपोजर, सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर में आते हो तो आपकी जो आर्टरीज है वो लेस फ्लेक्सिबल होने लगती है। 20 से 30 मिनट का एक्सपोजर छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स और फैट डिपॉजिट करवाने लगता है, जो कि आपकी हार्ट के लिए नुकसानदायक है। तीसरा, 2 घंटे का एक्सपोजर सीरियस हार्ट कंडीशन जैसे अरिथमिया करवा सकता है। ठीक है। अब हम सर से पैर तक चलेंगे और एक एक चीज की बात करेंगे कि कैसे जो पैसिव स्मोक है, सेकेंड हैंड स्मोक है, नुकसान कर सकता है। सबसे पहले आंखों की बात करें तो 2021 की एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जो टीयर फिल्म होती है, हमारे आंख की सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, वो सेकेंड हैंड स्मोक से खराब होने लगती है, जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा, कान की बात करें, छोटे बच्चों में ईयर इन्फेक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है अगर वो सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर में ज्यादा आती है। अब बात करते हैं दिल की, तो ये सिगरेट स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक हमारा दिल को भी तोड़ देता है। ठीक है। कैसे तोड़ता है? सितंबर 2021 की एक स्टडी कहती है कि 0 से लेकर के 18 साल तक की जो उम्र में अगर आप सिगरेट स्मोक, सेकेंड हैंड सिगरेट स्मोकिंग के एक्सपोजर में आते हो तो आपको एडल्ट हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह CDC 2014 की एक रिसर्च है, उसमें यह बताया गया है कि जो नॉन स्मोकर, जिन्होंने कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पी, लेकिन वो वर्क प्लेस पर, ऑफिस में, होम पर, घर पर अपने अगर सेकेंड हैंड स्मोक के कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपोजर में आते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के चांसेस उनको 25 से 30% ज्यादा होते हैं। सिमिलरली अगर हम आते हैं अपने लंग्स पर, तो लंग्स की बात करें तो 2006 की एक CDC की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि जिंदगी में वही कभी सिगरेट नहीं पी है, लेकिन आप घर पर कहीं ऑफिस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप सिगरेट स्मोक के एक्सपोजर में आ रहे हो तो आपको 20 से 30% चांस है कि लंग कैंसर हो जाए। उसके बाद छोटे बच्चों में अस्थमा के अटैक्स की, अगर उन्हें पहले से ही अस्थमा है तो अस्थमा के अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर अस्थमा नहीं है तो अस्थमा होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। कई सारे इन्फेक्शंस हैं जैसे ब्रोंकाइटिस हुआ, निमोनिया हुआ, एलर्जीज है, वो सिर्फ सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर में आने से हो रही है। गाँव देहातों में आप जाओगे तो दादाजी बीड़ी पी रहे हैं, बच्चे सामने छोटे छोटे खेल रहे हैं, या फिर महिलाएं और बच्चे तो गांव में सबसे ज्यादा खतरे पे रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, लेकिन गांव में सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्ग या उनके हस्बैंड सिगरेट पी रहे होते हैं। उसके बाद हम लीवर की बात करें तो लीवर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर एक डिजीज होती है जो कि एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में ही सेकेंड हैंड स्मोक के कारण हो सकती है। और ये जो स्टडी है वो रिसेंट की 2021 की है, सबसे 31 ईयर ओल्ड कोहर्ट स्टडी जो की गई है। उसके बाद हम GIT यानी कि हम अपने पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस 2021 की स्टडी है, जिसमें कि इसका रिस्क फैक्टर पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग बताया गया है। थोड़ी सी बात हम प्रेगनेंसी की करते हैं। प्रेगनेंसी में SIDS, अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर में आ रही है तो उसके बच्चे को SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो कि अनएक्सप्लेन्ड डेथ होती है, 0 से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चों में होता है ये, जिसमें कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कैसे हुई डेथ, उसमें एक रिस्क फैक्टर आपका पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग आया। पेरीनेटल मिसएडवेंचर, पेरीनेटल एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करने से, जो कि रिसेंट की 2021 की स्टडी में ये बताया गया है। ठीक है। एक कोलोरेक्टल न्यूप्लेजिया यानी कि आंतों का कैंसर का भी रिस्क है पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। तो चलिए, ये हमने बात करी कि इतना नुकसान सेकेंड हैंड स्मोक हमको करवा सकता है।
एक छोटी सी समरी बात करें तो 7000 केमिकल्स पैसिव स्मोक या सेकेंड हैंड स्मोक में होते हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और उनमें से 70 से ज्यादा लगभग 70 के लगभग जो केमिकल्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इस पैसिव स्मोकिंग से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले अपने घर के हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे। कोई भी मेहमान वगैरह आता है तो घर में कोई भी या घर का व्यक्ति भी घर में सिगरेट स्मोकिंग नहीं करेगा, घर के आसपास स्मोकिंग नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम कार में जा रहे हैं तो किसी को भी कार के अंदर सिगरेट नहीं पीने देना है, भले ही खिड़कियां खुली हो। तीसरा पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम जा रहे हैं तो जो भी सिगरेट पी रहा है उसको मना कीजिए, और मना करने पर भी नहीं मान रहे तो हमें उससे दूर हो जाना है। रेस्टोरेंट में अगर हम जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में ऐसी रेस्टोरेंट देखना है जहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो उन्हीं को इस्तेमाल करना है। और फाइनली आखिरी चीज यह है कि अगर कोई स्मोकिंग इन्वॉल्वमेंट है तो हमें वहां जाने से ही बचना है, हम दूर हो सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका है। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है, ये इन्फॉर्मेशन जो कि डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।